आपकी फिल्में नहीं चल रही, बनाइए किसी धर्म के खिलाफ फिल्म, फ़ौरन चल जाएगी, लोग खरीदेंगे ना। लोगों ने फ़ौरन वो फिल्म देखनी है। कईयों ने तो इसलिए देखनी है कि है क्या, कईयों ने इसलिए देखनी है कि कैसी है, और कईयों ने इसलिए देखनी है कि उनको बाद में कमेंट करना है। कितना आसान है ना धर्म का मजाक उड़ाना, कितना आसान है ना लोगों को हंसाना। आप धर्म को लेकर कोई भी बात कह दें, आप जो बात कहें, आपके पास एक सिलेक्टेड क्राउड है, उस क्राउड को आपकी बात अच्छी लगती है। और धर्म का मजाक उड़ाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पॉपुलैरिटी बड़ी जल्दी मिलती है। दो तरह के लोग आपको पॉपुलैरिटी देते हैं, एक वो जो आपकी बातें सुनकर नाराज़ होते हैं, जिनकी तादाद बहुत बड़ी है, वो नाराज़ होते हैं, वो आपको मशहूर कर देते हैं। दूसरे वो लोग आपको मशहूर करते हैं जिन लोगों को आपकी बात सही लगती है, जो आपकी बात का तात्पर्य, आपकी बात का मतलब समझते हैं, वो लोग भी आपको मशहूर करते हैं आपकी वीडियो शेयर और रीशेयर करके। लेकिन सवाल ये है कि वीरदास एक कॉमेडियन हैं, वीरदास एक स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, और स्टैंड अप कॉमेडियन ने कुछ बातें धर्मों को लेकर कहीं, ये कहा, खुदा को लेकर कुछ बातें कहीं, भगवान को लेकर कुछ बातें कहीं। अल्फाज जब आप अंग्रेज़ी में पढ़ते हैं तो आपको उनको अल्फाजों को पढ़ने से ज़्यादा बुरा महसूस नहीं होता, लेकिन अगर मैं उनकी ट्रांसलेशन करूँगा तो आप लोगों को बहुत बुरा लगेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि ट्रांसलेशन करना ज़रूरी नहीं। वीरदास ने क्या कहा है वो आप लोगों तक पहुँच गया होगा। वीरदास, आपके लिए बहुत आसान है किसी भी धर्म पर टिप्पणी करना, लेकिन क्या किसी धर्म में क्या लिखा है आपने कभी पढ़ा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद कभी आपने पढ़ा? क्या रामायण पढ़ने का कभी मौका मिला आपको? क्या भगवत गीता कभी आपने पढ़ी? क्या कुरान आपने कभी पढ़ा? क्या कभी मालूम करने की कोशिश की कि गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा हुआ है? क्या मालूम करने की कोशिश की कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है? ये सब कुछ आपने जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन आपने धर्म को आंका है मुझे देखकर। आप धर्म को आंकते हैं धर्म के मानने वालों को देखकर। आप धर्म को आंकते हैं एक मौलवी क्या कह रहा है, आप धर्म को आंकते हैं एक पंडित क्या कह रहा है, आप धर्म को आंकते हैं कि एक चर्च का फादर क्या कर रहा है। आप इन्हीं पैरामीटर्स पर धर्म को आंकते हैं। यानी आपके लिए धर्म वो है जो धर्म को मानने वाला कर रहा है। गलत है ना? क्या आपने किताब पढ़ी? आप जिन किताबों को लेकर, जिन प्रॉफिट्स को लेकर आप ये तमाम बातें कह रहे हैं, क्या आपने जानने की कोशिश की कि जिन किताबों की बात आप कर रहे हैं उन किताबों में लिखा क्या है? आपने नहीं जानने की कोशिश की। आपने देखा एक जुनैद हाशमी हैं, वो धर्म को मानने वाले हैं, और देखिए वो गलत काम कर रहे हैं, धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए कर रहे हैं। आपने ये देखा, आपको धर्म बुरा लग रहा है। धर्म के कारण धार्मिक उत्पात मचा हुआ है, दो समुदायों के लोग आपस में भिड़ रहे हैं, आपको लगा ये धर्म के कारण हो रहा है। आपको दंगा फसाद होते हुए कहीं पर नज़र आता है, इसका इल्ज़ाम भी धर्म के ऊपर लगता है। आप देखते हैं कि किसी गरीब के घर को जलाया जा रहा है क्योंकि वो किसी दूसरे धर्म का है, तो इसका इल्ज़ाम भी धर्म के ऊपर आता है। आपने देखा कि कुछ पागल लोग लाठियों से एक आदमी को पीट रहे हैं और उस पीटने के कारण उस आदमी की मौत होती है, तो आपने मान लिया कि जिस धर्म को ये मानने वाले लोग हैं वो धर्म इनको ये सिखाता है कि आप ये सब कुछ करो। क्या आपने उस धर्म की वो किताबें पढ़ी जिन किताबों को आपके मुताबिक उन्होंने पढ़कर ये सब कृत्य किया है? जब आपने पढ़ा ही नहीं, जब आपने किताब को कभी खोला ही नहीं, जब आपने किताब को कभी समझने की कोशिश की ही नहीं, जब आप वीरदास हो गए बिना ये वाली वीरता दिखाए, तो फिर मुझे बताइए आपका मजाक करना बनता है क्या? यानी जिस फील्ड में आप उतरे ही नहीं। मैं मेडिकल साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं पत्रकार हूँ, तो मैं मेडिकल साइंस को लेकर सवाल पूछ सकता हूँ। आप मुझे थिएटर में खड़ा कर दें और कहें आप एक काम करिए, अब ये लीजिए, आप कार्डियोलॉजिस्टों से बड़े अच्छे सवाल पूछते हैं, अब आप एक इंटरवेंशन भी करके बताइए। मैं नहीं कर सकता हूँ। इंटरवेंशन मेरा काम है ही नहीं, क्योंकि मैंने वो काम सीखा ही नहीं। इसीलिए धर्म को समझना है, हिंदू धर्म को समझना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, रामायण, भगवत गीता, महाभारत, ये सब पढ़िए तो आपको हिंदू धर्म की थोड़ी बहुत समझ आएगी। समझने के लिए बहुत ज्ञान की ज़रूरत है। इस्लाम को आपको समझना है तो कुरान पढ़ना पड़ेगा। आपको
क्रिश्चियनिटी को समझना है तो आपको बाइबल को पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप ये किताब पढ़ते नहीं, तब तक जिन लोगों ने ये किताब लाई या जो लोग इन किताबों को मानने वाले हैं, उन पर कमेंट करना, मजाक उड़ाना बिल्कुल गलत बात है। और एक और बात, किसी के भी धर्म को लेकर जब आप कोई भी वीडियो बनाते हैं, क्या आप उस वक्त 2 मिनट के लिए सोचते हैं कि आपको किसने ये अधिकार दिया कि आप किसी भी आदमी के विश्वास को चैलेंज करें? कोई किस चीज़ को मानता है वो उसका मानना है ना भाई। आप नहीं मानते किसी चीज़ को तो मत मानिए, लेकिन मानने वालों का आप मजाक उड़ाएंगे, इसकी इजाज़त आपको किसने दी? धर्म को मानने के अलग अलग तरीके हैं। अगर मैं तरीके की बात करूं तो आप मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, आप मस्जिद जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। इसी तरीके से आप बाकी धार्मिक जगहों पर जाते हैं और अपने अपने तरीके से आप अपने धर्म का पालन करते हैं। लेकिन किसी के धर्म के जो रिचुअल्स हैं, उन रिचुअल्स का भी जब आप मजाक उड़ाते हैं वो भी सही नहीं है। बहुत सारे लोग आहत होते हैं। बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो धार्मिक हैं, धर्म को मानने वाले हैं और पक्के हैं अपने धर्मों को लेकर। बहुत थोड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो अलग अलग धर्मों से ताल्लुक़ तो रखते हैं, लेकिन धर्म को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, धर्म का इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि आप जैसे लोगों को मौका मिलता है कि आप कॉमेडी बनाएं, आप मजाक उड़ाएं, आप कहें कि देखिए ये चीज़ हो गई, वैसे हो गया, ऐसे हो गया। मैं इन सब चीज़ों को मानने वाला नहीं हूँ। आप हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप अपने मज़हब का पक्का पालन कीजिए, लेकिन दूसरे के धर्म का एहतराम कीजिए। आप एक अच्छे मुसलमान हैं, आप हिंदू धर्म का पूरा एहतराम कीजिए। आप एक अच्छे क्रिश्चियन हैं, बाकी धर्मों का एहतराम कीजिए। आप एक अच्छे सिख हैं तो आप बाकी धर्मों का एहतराम करेंगे। अपने धर्म का पक्का पालन करना, दूसरे के धर्म की इज़्ज़त करना, दूसरे के धर्म का एहतराम करना, यही सभी धर्म सिखाते हैं। यही धर्मों की परिभाषा भी है। धर्मों को लेकर फिल्में बनाना, धर्मों को लेकर वीडियोस बनाना, किसी भी धर्म को लेकर उसका मजाक उड़ाना सिर्फ़ और सिर्फ आपको टीआरपी देता है। और मानिए न मानिए, आप सब कुछ ये टीआरपी के चक्कर में करते हैं। आपकी किताब नहीं बिकती तो लिख दीजिए किसी धर्म के खिलाफ, बिक जाएगी। आपकी वीडियो नहीं चल रही तो दे दीजिए किसी धर्म को गाली, फ़ौरन चल जाएगी। आपकी फिल्में नहीं चल रही, बनाइए किसी धर्म के खिलाफ फिल्म, फ़ौरन चल जाएगी। लोग खरीदेंगे ना। लोगों ने फ़ौरन फिल्म देखनी है। कईयों ने तो इसलिए देखनी है कि है क्या, कईयों ने इसलिए देखनी है कि कैसी है, और कईयों ने इसलिए देखनी है कि उनको बाद में कमेंट करना है। तो इसलिए अगर आपका सामान बिक नहीं रहा तो क्यों धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं? सामान बेचने के और भी बहुत तरीके हैं। हमारे देश में 28 स्टेटें, 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। इतना कुछ है हमारे देश में कि आपको मजाक उड़ाने के लिए, खिल्ली उड़ाने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। मेहरबानी करके आस्थावान लोग जिस भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी आस्थाओं को बख्शिए। बेचने के लिए बहुत कुछ है, बड़ा सामान है, घूमते रहिए दाएं बाएं, बहुत सामान मिलेगा बेचने के लिए। अपनी टीआरपी के चक्कर में किसी की आस्था का ना तो मजाक उड़ाइए, क्योंकि आप मजाक उड़ाते हैं, किसी के दिल को ठेस लगती है। दिल बड़ा कीमती चीज़ है, दिलों का ही एहतराम करने की ज़रूरत है। आप जितना दिलों का एहतराम करेंगे ना, उतना ही आपकी वीडियो भी अच्छी बनेगी और उतनी ही वो वीडियो बिकेगी भी।